हेलो एवरीवन। हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया है क्लास 12 के अकाउंटेंसी का कि रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो उसमें हमने अलग अलग टॉपिक देखे, अलग अलग क्वेश्चंस देखे, जिसमें हमने जनरल एंट्रीज देखा, सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो से रिलेटेड देखा कि जब पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रॉफिट का इफेक्ट देखे, गुडविल का इफेक्ट देखे, साथ ही हमने जनरल रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन देखे। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है A, B, and C are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 1/2, 1/3, and 1/6, respectively. On 31st December 2006, their balance sheet was as follows. तो यहाँ पर हमें बैलेंस शीट मिला है, फर्म में 3 पार्टनर्स बोला है A, B, C, प्रॉफिट रेशियो दिया है उनका, लेकिन उनका जो हमारा डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। साथ ही हमें फर्म ने लायबिलिटी और एसेट्स दिया है, तो देख लेते हैं लायबिलिटी क्या है। तो लायबिलिटी है क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, जनरल रिजर्व है, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल है ए बी सी का। एसेट साइड में हमें कैश मिला है, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। तो इस तरीके से बैलेंस शीट का टोटल 63,600 है। आगे हमें एडजस्टमेंट बोला है कि सी रिटायर ऑन दैट डेट एंड फॉलोइंग एडजस्टमेंट वे डिसाइड। से रिटायरमेंट ले रहा है जिस डेट पे, उस दिन क्या एडजस्टमेंट डिसाइड किया गया। तो इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 10%, मतलब हमारा जो स्टॉक है उसकी वैल्यू में 10% इंक्रीज हो रहा है। डेप्रिसिएशन मशीनरी बाय 5%, मशीन के डेप्रिसिएशन हो रहा है कितना, 5%, मशीन की वैल्यू कम हो रही है। क्रिएट रिजर्व एट 5% ऑन डेटर, डेटर पर 5% रिजर्व बनाना है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज ₹12,000, यहाँ पर वैल्यू ऑफ गुडविल 12,000 का मतलब ये है जिस दिन सी रिटायरमेंट ले रहा है उस दिन फर्म के गुडविल का वैल्यूएट किया गया, तो कितना है 12,000। प्रिपेयर फॉलोइंग ऑन 31 दिसंबर 2006, हमें क्या प्रिपेयर करना है 31 दिसंबर 2006 को। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स बनाना है, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू सी, हमें क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को देखना है। चलिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द फर्म, देयर ओल्ड रेशियो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/2, 1/3 एंड 1/6। तीनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो तीनों का एलसीएम लेंगे। तो तीनों का एलसीएम कितना आया 6। अब इसको इक्वल करना होगा, तो 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में, तो ऊपर 1/3 रेशियो, 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में, तो 1/2 रेशियो, 6 के टेबल में 6 1 टाइम में, तो 1/1। तो इस तरीके से ये 3:2:1/6, इसको हम और लिख सकते हैं 3/6:2/6:1/6। क्वेश्चन में बोला है सी रिटायर द फर्म, सी फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है, तो सो ए एंड बी आर रिमेनिंग पार्टनर हो जाएंगे। तो ए एंड बी का गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा 3:2, जिसको हम 3/5:2/5। ये 3:2 कहाँ से आया, क्योंकि हमें न्यू रेशियो नहीं दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी का जो ये रेशियो 1/6 हट जाएगा, तो रिमेनिंग पार्टनर्स का रेशियो क्या है 3:2, तो वही यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की सी से रिटायरमेंट वैल्यू ऑफ गुडविल दिया है 12,000, इसका वर्किंग देख लेते हैं। तो सी का रिटायरमेंट लिया उस समय गुडविल का वैल्यू कितना है 12,000 है, तो सी शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, तो सी का शेयर कितना है हमारा 1/6 है, तो 12,000 का 1/6 लिए तो ये कितना हो गया हमारा 2,000 रुपीज। और इस जो 2,000 है उसको क्या करेंगे, जो सी का शेयर ऑफ गुडविल 2,000 है उसको ए और बी क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो में इसको ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फर्म का शेयर ऑफ गुडविल कितना है 12,000 है, वैल्यूएट किया गया। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना कैलकुलेट किया हम लोग 2,000। तो गिवन ऑफ ए एंड बी हिज गेनिंग रेशियो, सी का जो 2,000 गुडविल आया उसको और बी किस में देंगे, गेनिंग रेशियो में, तो 3:2, जिसको हमने 3/5 और 2/5 लिया। तो ये कितना देंगे 2,000 का 3/5, तो ये हो जाएगा 1,200, और बी कितना देंगे 2,000 का 2/5, ये हो जाएगा 800। तो इसका क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री होगा, और इसका इफेक्ट किस में दिखेगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब अगर इसका वर्किंग कर ली है तो इसका एक एडजस्टमेंट एंट्री देख लेते हैं, तो वो कैसे होगा। तो एडजस्टमेंट जनरल एंट्री कैसी होगी, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो डेबिट होगा, जो रिटायर पार्टनर है वो क्रेडिट। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,200, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 800, टू सी कैपिटल अकाउंट 2,000। तो इसका जो 2,000 है उसको 3:2 में 1,200 और 800 में ए और बी ने सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब हम क्या देखेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट देखेंगे, उसके बाद इसका जो इफेक्ट है एडजस्टमेंट एंट्री का वो किस में देखेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में किसका इफेक्ट होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटी का
जो इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू होता है उसका इफेक्ट पड़ता है। तो क्वेश्चन में हमें 3 ही चीज़ दिया है। तो स्टॉक की वैल्यू में 10% डिक्रीज हुआ है, तो बुक में स्टॉक कितना है आपका 17,000, तो 17,000 का 10% कितना हो जाएगा 1,700। मशीन के वैल्यू में 5% डिक्रीज हुई है, कमी हुई है, तो मशीन की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी है आपकी 3,000 है, तो 3,000 का 5% कितना हो जाएगा आपका 150। और डेटर पे 5% रिजर्व बनाने बोला है, तो आपका डेटर कितना है 13,000, तो 13,000 का 5% कितना हो जाएगा 650। तो क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम, हम लोग को प्रॉफिट हुआ है, तो 1,700 में ये हम हमारा 6,700 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना आ जाएगा 900। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उनका रेशियो हमने जो निकाला था 3:2:1। तो इसका वर्किंग देख लेते हैं। तो प्रॉफिट कितना है 900, ABC को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3:2:1, तो 900 का 3/6 तो 450, 900 का 2/6 300 और 900 का 1/6 150। तो इस तरीके से मतलब हमारे ए को 450, बी को 300 एंड सी को 150। तो इस तरीके से प्रॉफिट कितना ट्रांसफर किया गया 900। तो दोनों साइड का टोटल कितना हो गया 1,700 1,700। अब हम क्या देखेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है, ये जो डेबिट में लिखा गया वो पार्टनर्स के क्रेडिट अकाउंट में आएगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब हम देखेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। हम अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो हमें क्वेश्चन में दिया है पार्टनर्स का बैलेंस दिया है 20,000, 10,000 और 10,000। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 10,000 एंड 10,000। लाइबिलिटी साइड में हमें जनरल रिजर्व दिया है 12,000। तो बाय जनरल रिजर्व, क्योंकि जब पार्टनर रिटायरमेंट लेते हैं तो उस समय फर्म में जो भी जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, ये सब किस में ट्रांसफर होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ओल्ड रेशियो में सभी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कितना है 12,000 है, तो 12,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6,000, 4,000 और 2,000 तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमने जो अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो उसका जो प्रॉफिट आया जो डेबिट में था, तो अभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। तो 450, 300 और 150 ये एंट्री हो गई। उसके बाद जो हमने गुडविल का कैलकुलेशन किया, जिसमें हमने जो सी रिटायरमेंट लिया तो उसका जो 2,000 का गुडविल आया था उसका हमने एडजस्टमेंट एंट्री देखा। तो रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट हुए थे, मतलब ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। तो ए और बी डेबिट थे, तो ए और बी के डेबिट में क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, तो टू सी कैपिटल अकाउंट। और ए और बी, ए सी कैपिटल अकाउंट आएगा और सी को कौन दे रहा है ए और बी, तो इसका 1,200 और इसका 800। और किसके अकाउंट से जा रहा है ए और बी के, तो यहाँ पर बाय इस कैपिटल अकाउंट, बाय सी कैपिटल अकाउंट, और ये किसको दे रहे हैं सी को, तो ए और बी के में डैश हो जाएगा, सी के में ट्रांसफर हो जाएगा। अब क्या किया जाता है, जो पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो उसके अकाउंट का बैलेंस नहीं होता, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। मतलब वो रिटायरमेंट ले रहा है तो फर्म का लाइबिलिटी है कि जितना भी बैलेंस बचा है वो उस पार्टनर को ट्रांसफर किया जाए। तो जब सी के अकाउंट का टोटल किया जाए तो 14,150 आया, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट किसके में ट्रांसफर हो जाएगा टू सीज लोन अकाउंट में। तो 14,150, तो दोनों साइड का टोटल 14,150, 14,150 हो गया। अब बी का टोटल किए तो 10,000, 14,000, 14,300 हुआ। और इसके डेबिट में हमारा कितना है 800 है, तो उसको माइनस किए तो 13,500। तो इस तरीके से जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका बैलेंस ट्रांसफर किया जाता है, टू बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा बी के में कितना 13,500। इसी तरह ए का आपका कितना हुआ 26,450, तो उसमें 1,200 माइनस हुआ, तो इसका बैलेंस कितना हो गया 25,250। तो इस तरीके से सी का लोन अकाउंट, मतलब वो रिटायरमेंट ले रहा है इसलिए उसके अकाउंट है जो बैलेंस है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स उसका अमाउंट बैलेंस में ट्रांसफर होगा। इस तरीके से दोनों पार्टनर्स का अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे बैलेंस शीट। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में हमें क्वेश्चन में दिया है कैश कितना दिया 15,600, तो वह एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद बुक में हमको बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर दिया था 13,000, तो उसका 5% रिजर्व बनाने बोला, तो उसका 5% कितना हो गया 650। तो इसको माइनस किए तो एक्चुअल में कितना डेटर बचा 12,350। बुक में हमको स्टॉक दिया है 17,000 का, तो 10% इंक्रीज हुआ है, तो प्लस 10% इंक्रीज करेंगे तो 1,700 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18,700। उसी तरह बुक में मशीनरी हमको दिया 3,000 का, तो 5% वैल्यू कम हुई है, तो 5% माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 150 माइनस करेंगे तो 2,850 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्नीचर और बिल्डिंग की वैल्यू जो दी उसमें कोई भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ, तो एज इट इज लिख लेंगे। फर्नीचर आपका 3,500 और बिल्डिंग आपका 11,500।
इस तरीके से एसेट साइड का टोटल कितना हुआ 64,500। इधर जब क्रेडिटर लिखे बुक में एज इट इज तो आपका 8,000, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने एज इट इज 3,600। जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से हमने सी का लोन अकाउंट का ट्रांसफर किया तो 14,150 और रिमेनिंग पार्टनर है ए और बी तो उसका बैलेंस ट्रांसफर हो गया 25,250 और बी का 13,500। तो इस तरीके से इसका टोटल कितना हुआ 38,750। तो इस तरीके से दोनों साइड का टोटल कितना हो गया 64,500।